अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी स्कूल बेस्ड असेसमेंट पेपर 2025-2026 ग्रेड 6 उर्दू का पेपर है मीड टर्म का। सबसे पहले एमसीक्यूज देख लेते हैं सॉल्व, उसके बाद इसी वीडियो के लास्ट पे इसका सब्जेक्टिव पेपर भी सॉल्व देखेंगे। सबसे पहले एमसीक्यूज की बात की जाए तो टोटल 10 एमसीक्यूज हैं। एक एमसीक्यूज 1.5 मार्क्स का है। टोटल 15 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं। 35 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर है। ओवरऑल पेपर 50 मार्क्स के अटेम्प्ट करने के लिए 1 घंटे और 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। स्कूल नेम प्राइवेसी इशू की वजह से मैंने हाइड कर दिया। पंजाब के तमाम स्कूलों के लिए 10 पेपर बनाए जाते हैं और उसी के अंदर से आप लोग का पेपर आता है। अब 10 के 10 वर्जन आप लोगों ने तैयार करने होते हैं। इसके अलावा बाकी तमाम वर्जन मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। इसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि जैसे ही बाकी तमाम पेपर्स अपलोड हों आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके, कोई भी वीडियो मिस ना हो। सबसे पहले एमसीक्यूज की बात कर लें तो सबसे पहले एमसीक्यूज नंबर 1 है, इसका आंसर बनता है ए यानी कि इशारा। एमसीक्यूज नंबर 2 है, जमा की कुल इकसाम है, इसका आंसर हमारे पास सी यानी कि 4 इकसाम है। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 3 है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अहले मक्का को एक अल्लाह पर ईमान लाने की दावत दी तो वो बन गए, इसका आंसर है बी यानी कि जानी दुश्मन बन गए। अगला एमसीक्यूज है, यौम दिफा मनाया जाता है, इसका आंसर है सी यानी कि 6 सितंबर को मनाया जाता है यौम दिफा। ये वर्जन 1 है। पंजाब के तमाम स्कूलों के लिए 10 वर्जन बनाए जाते हैं, उसी के अंदर से पेपर आएगा जिसमें गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, गर्ल्स स्कूल और बॉयज़ स्कूल शामिल हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं 10 के 10 वर्जन हम लोग तैयार नहीं कर सकते, तो आप लोगों के लिए वर्जन 1 से वर्जन नंबर 10 तक के मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड एमसीक्यूज और क्वेश्चन आंसर शेयर करूँगी। सिर्फ वही तैयार कर लीजिएगा, फिर आपको 10 पेपर्स तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 5 है, वो इसम जो किसी ख़ास जगह ख़ास शख्स या ख़ास चीज़ का नाम हो उसे कहा जाता है, इसका आंसर है बी, इसमें मुआरफा कहा जाता है। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 6 है, उसका आंसर बनता है हमारे पास सी। उसके बाद आ जाते हैं एमसीक्यूज नंबर 7 की तरफ। ऐसा जुमला जिसमें सिर्फ एक ही बात बयान की जाए मगर उसमें फेल और फाइल ज़रूर हो कहलाता है, इसका आंसर है बी यानी कि सादा जुमला कहलाता है। अगला सवाल है हमारे पास, किसी एक चीज़ को दूसरे की मांद करार देना कहलाता है, इसका आंसर है बी। एमसीक्यूज नंबर 9 है, वो लफ्ज़ जिसे कलमे के शुरू में लगाकर नया लफ्ज़ बना लिया जाता है उसे कहलाता है साबका यानी कि बी है इसका। एमसीक्यूज नंबर 10 है, राजा अजीज़ भट्टी शहीद की आबाई गाँव है, इसका आंसर आता है हमारे पास सी। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्टिव पेपर है, इससे 2 मिनट चाहिए। सवाल टोटल 35 मार्क्स का है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 है, 12 और 13 है। क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोगों के पास अशार दिए गए होंगे, उनकी तशरीह करनी है। टोटल 15 नंबर के बन जाता है। सवाल नंबर 12 में आप लोगों के पास किसी एक टॉपिक के ऊपर मजमून लिखना होगा, जैसे इस पेपर में आया मेहनत की बरकतों के ऊपर मजमून। टोटल 10 नंबर का है। सवाल नंबर 13 है, आपके वालिद साहब का तबादला किसी और इलाके को हुआ है, अपने स्कूल के हेडमास्टर के नाम स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट जारी करने के लिए दरख्वास्त लिखनी है। क्या आप लोग के जो है वालिद साहब के ट्रांसफ़र हो गई किसी और सिटी के अंदर, आप लोग वहाँ पे शिफ्ट होना चाहते हैं और आप लोगों को क्या है सर्टिफिकेट चाहिए स्कूल छोड़ने का, ताकि आप लोग वहाँ जाके किसी और स्कूल में एडमिशन लेके अपनी जो है पढ़ाई कंटिन्यू रख सकें। तो 15 नंबर का सवाल नंबर 11, 10 नंबर का सवाल नंबर 12 और 10 नंबर का सवाल नंबर 13। अब इनके आंसर्स देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोग देखें सवाल नंबर 11 की तशरीह आप लोग के सामने स्क्रीन पे चल रही है, आप लोग देख सकते हैं। 15 नंबर का ये सवाल है, शायर अपने वतन से मोहब्बत का इजहार कर रहा है, वो कहता है कि मेरे वतन के लोग मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखते हैं। कोई मलाल है जो समुंदर की लहरों से लड़कर ज़िंदगी गुजारता है, तो कोई किसान है जो अपनी मेहनत और पसीने से ज़मीन को सैराब करता है, कोई मज़दूर है जो पहाड़ों को तराश कर दुनिया में आसानियाँ पैदा करता है। शायर कहता है कि मेरा वतन निहायत खूबसूरत है जैसे चाँद और फूल। ये अशार जब हुब्बुल वतनी मेहनत, कुर्बानी और वतन की अज़मत का पैगाम देते हैं। शायर ने वतन के मुख्तलिफ तबकों की मेहनत को सराहते हुए बताया है कि यही लोग मुल्क की असल ताकत और हुस्न है। इसकी चाहें तो आप लोग अपने से भी तशरीह कर सकते हैं, लेकिन आप लोग की आसानी के लिए मैंने तशरीह आप लोगों के साथ भी शेयर कर दी है। अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी बुक्स पे लिखी हुई हैं, कॉपीज़ पे लिखी हुई हैं, नोटबुक पे आप लोगों ने नोट की हुई हैं, तो आप लोग वहाँ से भी इसके आंसर तैयार कर सकते हैं। नहीं तो तशरीह तो आप लोग अपने से भी बना सकते हैं। अगर आप लोग को ना भी आ रही है तो एक बार शेयर को गौर से पढ़ा करें, आप लोगों को खुद ब खुद उसकी तशरीह आ जाएगी। उसके बाद अगला है जी हमारे पास सवाल नंबर 12, मेहनत की बरकत के उन्वान के ऊपर मजमून लिखना है, जो कि टोटल 10 नंबर के हैं। मजमून है जी, मेहनत अल्लाह ताला की एक अजीम नेमत है। जो इंसान मेहनत करता है अल्लाह ताला उसके काम में बरकत अता फरमाता है। दुनिया का हर कामयाब इंसान मेहनत ही के बल पर आगे बढ़ता है। मेहनती किसान अपनी ज़मीनों को सैराब करता है तो मुल्क में अनाज पैदा होता है। मज़दूर जब सख्त गर्मी में भी काम करता है तो इमारतें, फैक्ट्रियाँ बनती है। तालिब इल्म जब मेहनत से पढ़ता है तो इम्तिहान में कामयाबी हासिल करता है।
इसके अलावा आप लोग अपने तरफ से भी इसके अंदर लाइंस ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी लिखा हो तो आप लोग वहाँ से कर सकते हैं। मैं आप लोग के लिए आसानी के लिए शेयर कर रही हूँ। अगर चाहें तो आप लोग यहाँ से भी याद कर सकते हैं, नहीं तो आप लोगों के पास ऑलरेडी अगर आप लोगों ने याद किया हुआ या लिखा हुआ तो वो तैयार कर लें। उसके बाद है जी, इस्लाम में भी मेहनत को बड़ी अहमियत दी गई है। कुरान पाक में फरमाया गया है कि इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम मेहनत को अपनी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बनाएं, क्योंकि मेहनत से ही इज़्ज़त, कामयाबी और खुशहाली हासिल होती है। नतीजा इसका क्या है? नतीजा है जी, मेहनत इंसान को बुलंद मुकाम अता करती है। सुस्ती और काहली नाकामी का सबब बनती है। उसके बाद जब कि मेहनत कामयाबी की कुंजी है, सुस्ती और काहली नाकामी का सबब बनती है, जबकि मेहनत कामयाबी की कुंजी है। तो ये आपका मज़मून हो गया। उसके बाद आ जाते हैं दरख्वास्त की तरफ, और बाकी तमाम वर्जन्स, तमाम पेपर्स मैं आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। उसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोगों तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके, कोई भी वीडियो मिस ना हो। देखने में 10 वर्जन्स होते हैं, लेकिन जब आप लोग 4 से 5 वर्जन तैयार कर लेना, तो जब आप लोग 5वें से 6ठे वर्जन में जाएंगे, आप लोग देखेंगे वही दरख्वास्तें, वही मजमून, वही अशार और वही एमसीक्यूज़ है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो देखने में वो 10 वर्जन होते हैं, लेकिन आप लोग 3 से 4 वर्जन ही तैयार कर लेना, तो ऑलमोस्ट फिर वही एमसीक्यूज़ और वही सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों की आसानी के लिए वर्जन 1 से वर्जन नंबर 10 तक का निचोड़ मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो के अंदर शेयर कर दूंगी। आप लोग सिर्फ वही निचोड़ तैयार कर लीजिएगा। उससे फिर आप लोग को कोई भी पेपर आ जाए, किसी भी स्कूल का हो, गवर्नमेंट का हो, प्राइवेट का हो, गर्ल्स स्कूल का हो, बॉयज़ स्कूल का हो, तो आप लोग का पेपर इंशाल्लाह ताला उसके अंदर से अटैम्प्ट हो जाएगा। अब बात की जाती है जी सवाल नंबर 13 दरख्वास्त के हवाले से, और पेपर्स देखने के लिए लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना है, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोगों तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके, कोई भी वीडियो मिस ना हो। इसके अलावा मजीद किसी और सब्जेक्ट का, किसी और क्लास का पेपर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं अपलोड कर दूंगी। उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 13 है, जो कि दरख्वास्त है। दरख्वास्त हमारे पास थी कि आपके वालिद साहब ने के एक शहर से दूसरे शहर के अंदर ट्रांसफ़र हो गई है, अब आप लोगों को स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, बराए दरख्वास्त का ऊपर नाम लिख लेंगे, बराए स्कूल सर्टिफिकेट, आप लोग स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट। जो आप लोगों ने दरख्वास्त स्टार्ट करनी है वो यहाँ से करनी है, जनाब हेड मिस्ट्रेस साहिब। आगे आप लोग अपने गवर्नमेंट का स्कूल का नेम लिखेंगे, जैसे जनाब हेड मिस्ट्रेस साहिब गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल या गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल, ठीक है। उसके बाद मौजू लिखने आप लोगों ने स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट जारी करने के लिए दरख्वास्त। फिर आगे आप लोग आगे लिखेंगे, जनाब आला, बहुत अदब के साथ अर्ज़ है कि मेरे वालिद साहब का तबादला किसी और इलाके में हो गया है। यहाँ पे आप लोग नाम भी लिख सकते हैं कि मेरे वालिद साहब का तबादला लाहौर शहर से गुजरांवाला शहर के अंदर, मुल्तान शहर के अंदर, सरगोदा शहर के अंदर हो गया। इस तरीके से आप लोग की मज़ीद जो है ना दरख्वास्त थोड़ी बड़ी भी हो जाएगी और आप लोग को ईजीली अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अगली लाइन है, इसलिए मुझे आपके स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट चाहिए ताकि मैं वहाँ जाके अपना दाखिला ले सकूँ और अपनी पढ़ाई जारी रख सकूँ। बराए करम मुझे स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट जारी करने की इजाज़त दी जाए, ताकि मैं नए स्कूल में बर वक्त दाखिला ले सकूं और अपनी तालीम जारी रख सकूं। आगे लिखेंगे, आपकी मेहरबानी होगी। आगे आप लोग अपना नेम लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे और डेट लिखेंगे। इस तरीके से आप लोगों की दरख्वास्त कंप्लीट हो जाएगी। बाकी तमाम पेपर्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।